नमस्कार दोस्तों, पत्रकार रजत कुमार गिरी। आज हम बात कर रहे हैं ललितपुर की उस शख्सियत की जिसका कल जन्मदिन था और जन्मदिन पर जो लोगों का हुजूम जुड़ा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे ठाकुर समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, वैश्य समाज का हो, शूद्र समाज का हो। देश में जातिवाद का माहौल है। ऐसे में आपको बताएं, हर समाज का, हर जात का व्यक्ति उस खास शख्सियत को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचा। हमारे बुंदेलखंड के पूर्व सांसद, ललितपुर की माटी में जन्मे श्री सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र गुड्डू राजा की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, गुड्डू राजा जी का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर जो ललितपुर के लोगों ने पहुंचकर जो इस बार संदेश दिया, वह कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन और बुंदेलखंड की, खासकर ललितपुर की विधानसभाओं की सीटों के परिवर्तन को एक इशारा करता है। दोस्तों, आप कल के प्रोग्राम की फोटो देखें कि कितने लोगों ने बुंदेला बंधु के हमारे सदस्य गुड्डू राजा जी के जन्मदिन पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और लोगों को अब ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग अहंकार में डूब गए हैं। अधिकारशाही, कर्मचारीशाही बहुत ज्यादा सत्ता में हावी हो चली। आज लोग छोटे छोटे काम कराने के लिए भी लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। जिला स्तर पर सुनवाई नहीं है। ललितपुर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था ललितपुर में ठप है और हमारे जो नेता मंत्री विधायक है वह कभी भी जमीनी स्तर पर जाकर जो मूलभूत समस्याएं है, सरकारी विद्यालयों की हालत एकदम खस्ता है। लेकिन सरकार तो छोड़िए, विधायक तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं लखनऊ स्तर पर, वह भी कभी ग्रामीण स्तर पर, अस्पताल स्तर पर, टेक्निकल एजुकेशन संस्थान में नहीं जाते, ना ही कभी अपनी कमियां खामियां ऊपर सरकार को बताते। आज यही कारण है कि लोगों का सत्ता पक्ष के नेताओं से रोष है और आज जो बुंदेला परिवार, बुंदेला बंधु की गड़ी में जो देखने मिला, जो जनता का हुजूम गुड्डू राजा जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पहुंचा और जो बुंदेला बंधु के कुंवर राज चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने जो बैकग्राउंड में किसान मेला महोत्सव, किसान के ट्रैक्टर के साथ किसानों का जो हुजूम था, उसका बैकग्राउंड में फोटो लगाकर जो आज लोगों के साथ फोटो साझा की, फोटो खिंचवाई, यह बताता है कि बुंदेला परिवार बुंदेलखंड के किसानों के साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है और कितनी जड़ों तक जुड़ा हुआ है। आज लोग किसानों को भूल गए हैं। किसानों से किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को कोई मतलब नहीं रहा। किसान सिर्फ आंकड़ा हो चले हैं। किसानों की आय बढ़ाने की सिर्फ बात कही जाती है। आज बुंदेलखंड के किसान को अगर कोई वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह है गुड्डू राजा बुंदेला, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। दोस्तों, अगर आप कल के जन्मदिन की प्रोग्राम की फोटो देखें तो जिस मंच पर उनके द्वारा आई हुई, पधारी हुई जनता के साथ फोटो खिंचवाई गई, उसके बैकग्राउंड में आप अगर देखें तो किसान मेला की, किसानों के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पीछे किसानों का हुजूम है उस पोस्टर में, वह रखकर और ऊपर उस पोस्टर के ऊपर जो हमारे पूर्व सांसद थे स्वर्गीय श्री सुजान सिंह बुंदेला, उनकी फोटो भी लगी हुई है। तो बुंदेला बंधु एक ऐसी ललितपुर में शख्सियत है जो सत्ता की हनक को, सत्ता की जो हनक है उसको टक्कर दे सकते हैं और सत्ता में बैठे लोग जो आज अहंकार में चूर है और जनता की सुनवाई करने की बजाय आज जो हर प्रकार से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। कभी भी हमारे मंत्री विधायक अस्पतालों में नहीं जाते। ये अपनी बेटियों के, महिलाओं के इलाज कभी अस्पताल में नहीं कराते। जाके देखें कि महिला चिकित्सालयों में कैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे इलाज के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी सरकारी चिकित्सालय में की जा रही है। प्राथमिक उपचार भी ढंग से मुहैया नहीं होता और उच्च स्तरीय इलाज की तो हम बात ही क्या करें। दोस्तों, आज हमें जरूरत है कि सत्ता की हनक में ऐसे नेता को खड़ा करने की, अपने क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति को आगे करने की जो इस क्षेत्र में किसानों से जुड़े, आम जनता से जुड़े, गरीब से जुड़े, हिंदू से जुड़े, मुस्लिम से जुड़े, ठाकुर से जुड़े, ब्राह्मण से जुड़े, दलित से जुड़े। आज हमें ऐसे नेता की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो गुड्डू राजा के जन्मदिन का प्रोग्राम था, इसमें यही झलकियां देखने को मिली है। हर वर्ग का, यादव वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे ठाकुर वर्ग हो, दूर दूर से लोग, बुंदेलखंड के दूर दूर क्षेत्रों से लोग उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करने आए। आपको बताया कि उनके द्वारा पूर्व में जो हमारे पड़ोस में सागर है, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी ने भी सोशल मीडिया पर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। और वही हमारे ललितपुर के चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हो, चाहे शिक्षा वर्ग के लोग हो, चाहे चिकित्सा वर्ग के लोग हो, चाहे स्कूल वर्ग के लोग हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, उनमें चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, हर व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, ठाकुर, हर व्यक्ति में जाकर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आज यदि सत्ता पक्ष की आपको हनक कम करनी है तो आपको विपक्ष में एक बड़ा ही मजबूत व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा जो आपकी आवाज उस स्तर पर पहुंचाए जहां पर सुनवाई हो सकती है। आज ललितपुर के लोग लखनऊ भर भर कर ट्रेनों में जाते हैं जनता दरबार में, लेकिन जनता दरबार से भी लोग निराश होकर आ जाते हैं। दोस्तों, जो लोगों के आम मुद्दे हैं वह ललितपुर का प्रशासन नहीं उठाता। अभी हाल ही में हमारे ललितपुर में इतना क्राइम बढ़ गया है, लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है, सड़क व्यवस्था खराब है, कभी भी सड़कों पर प्रॉपर पुलिस द्वारा रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं कराए जाते। आए दिन
NH-44 हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हैं, आए दिन ललितपुर में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वह भी एकदम धरातल में चली गई है। युवाओं की बात करें तो लगातार कोई भी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा युवाओं के हित में, चाहे शिक्षण संस्थान है उनके हित में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किए जाते, सब एक धड़ल्ले की व्यवस्था चल रही है। अगर कोई घटना घटती है तभी उस धड़ल्ले की व्यवस्था में थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ललितपुर के लोगों को जनाना है कि आप जागो, सत्ता पक्ष की हनक को कम करो। अगर आप सत्ता पक्ष की हनक को बढ़ा दोगे तो यही लोग आपके ऊपर आगे चलकर हावी हो जाएंगे। दोस्तों, मंजुला वल्ली परिवार में गुड्डू राजा ने जो आज बैकग्राउंड में किसानों की फोटो रखकर जो दिखाया है, वास्तव में कहीं ना कहीं उनके परिवार का, उनकी जो सोच है उसको दिखाता है कि कैसे मंजुला वल्ली परिवार किसानों से जुड़े हुए हैं और किसानों के प्रति उनका लगाव है, और कैसे आज उनके जन्मदिन पर दूर दूर से मेहरौनी, मड़ावरा, बेटा, जखौरा, जाखलन, हर क्षेत्र से, बुंदेलखंड के खासकर ललितपुर के हर क्षेत्र से, पड़ोस में टीकमगढ़ है और हमारा चमेरी है, हर जगह से लोग उनके जन्मदिन पर आए, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की और लोगों को आज उम्मीद लगने लगी कि यह वो नेता है जो आगे इस बुंदेलखंड का भविष्य सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।